हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? होप सब बढ़िया होंगे। मैं बता दूं, मैं भी ठीक हूँ। फाउंडेशन एग्जाम को बहुत कम दिन बचे हैं, लेस देन अ वीक बचा हुआ है। तो सर एक छोटा सा इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन टिप्स आपको देना चाहूँगा। जैसे कि मैं लॉ पेपर पढ़ाता हूँ सीए फाउंडेशन पे, तो लॉ के रिगार्डिंग एक छोटा सा टिप्स है। आपको पता होगा टोटल 6 क्वेश्चन आई से ही आपसे पूछता है सीए फाउंडेशन के पेपर में, जिसके रिगार्डिंग राइट सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो उसके रिगार्डिंग बताना चाहूँगा। क्वेश्चन नंबर, टोटल 6 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। टोटल डायरेक्ट क्वेश्चन आपको 30 to 34 मार्क्स से दिखेंगे एंड जो बचे आपको केस स्टडी दिखेगा। तो सर एक बात याद रखना, पहला क्वेश्चन तो आपको करना ही है, बिकॉज कंपलसरी क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन करना है। उसके बाद मैं बोलूँगा कि आपको अगर सारे क्वेश्चन आते हैं, लाइक टोटल 6 क्वेश्चन रहते हैं, 2 से लेकर 6 तक ऐसे क्वेश्चन है जिसमें से आपको 4 क्वेश्चन करने हैं, एक क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो। अगर मैं बोला आपको सारे क्वेश्चन आते हैं तो आप कोशिश करना कि ये क्वेश्चन छोड़ने का, बिकॉज ये ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे 3 पार्ट आई से ही पूछता है। अगर मैं बोल रहा हूँ, देखो 6 नंबर क्वेश्चन जहाँ पे आई से ए बी सी पूछता है, तो कहीं ना कहीं 3 क्वेश्चन है, टाइम ज़्यादा लगेगा। तो इससे बेटर ऑप्शन क्या है कि आप, अगर आपको सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि अब मैं बोलूँ कि जबरदस्ती बोल रहा हूँ कि 2 3 4 5 करने, नहीं। अब लगता है 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, तो आप कोशिश करना कि 1 से लेकर 5 तक के क्वेश्चन कवर करने का, रैदर देन 6 को छोड़ देना। ठीक है, तो ओवरव्यू करना, 6 क्वेश्चन आपको छोड़ना चाहिए, बिकॉज 6 क्वेश्चन कहीं ना कहीं टाइम ज़्यादा लेता है। एंड 6 क्वेश्चन, एक बात बताऊंगा, 6 का जो ए आता है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का मोस्टली आता है, जो कि आपके यूनिट नंबर 5 एंड 6 से रहता है, जो आखिरी यूनिट रहता है, जो स्टूडेंट ज़्यादा नहीं पढ़ पाता उस चीज़ को। एंड उसे एक क्वेश्चन रहता है जो आपको 6 का ए दिखेगा। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना, बिकॉज मैंने बहुत टेस्ट लिए, तो बच्चा क्या करता है ना, 6 क्वेश्चन उठाने बैठ जाता है और ये 5 मार्क्स के लिए 10 11 मिनट लगा देता है, फिर 4 मार्क्स के लिए 10 से 12 मिनट लगा देता है, एंड 3 मार्क्स के लिए भी इसको 4 to 8 मिनट लग जाता है, बिकॉज केस स्टडी होता है, तो केस स्टडी पढ़ने में टाइम ज़्यादा लगता है। उससे बेटर है कि आप वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करो जहाँ पे 2 क्वेश्चन है, लाइक आपको देखो 5 का ए एंड 5 का बी मिल जाएगा, डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन 6 6 मार्क्स से। देन आपको 4 का ए 4 का बी मिल जाएगा 6 6 मार्क्स के लिए। देन आपको 3 का, ये ए का एक ही क्वेश्चन है, 2 सब पार्ट पूछते हैं, लेकिन 4 to 6 मिल जाएगा आपको। एंड देन 6 मिल जाएगा, 2 क्वेश्चन को 6 मार्क्स हो जाएगा। देन आपको सेकंड क्वेश्चन ये मिल जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन आपको करना ही करना है, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ 1 से लेके 5 तक क्वेश्चन करो, 6 क्वेश्चन कोशिश करो कि उसको अवॉइड करने का, अगर आपको 1 से 5 क्वेश्चन सारे आते हैं तो। अगर वो छठा क्वेश्चन भी आता है तो एक क्वेश्चन छोड़ना होता है, आपको पता होना चाहिए, तो आप छठा क्वेश्चन छोड़ देना। आप 1 से 5 क्वेश्चन करने पर ज़्यादा फोकस करना, ठीक है। छोटा सा बात ही बता दिया मैंने आपको, बिकॉज टाइम बचेगा एंड लॉ के पेपर में टाइम बच गया, समझ जाओ चीज़ें बहुत सही हो जाएगी। डायरेक्ट क्वेश्चन कोशिश करो ज़्यादा अटेम्प्ट करने का। एक और बात बताना चाहूँगा, जैसे आप देखते हो कि लॉ के पेपर में आता है डायरेक्ट क्वेश्चंस, तो सर डायरेक्ट क्वेश्चन में सब कुछ सही लिखना होता है। मैं बोलता हूँ ये जो ब्लैक पॉइंट देखते हो ना आप, सब्सक्राइब कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल, जो यहाँ पे आप देखते हो नेचुरल लव अफेक्शन, कंपनसेशन फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विस, ये ब्लैक पॉइंट्स तब एटलीस्ट होने चाहिए। अंदर का कंटेंट आप कंसेप्ट लिख सकते हो कैसा भी, थोड़ा लॉजिकल होना चाहिए, बट ये जो कंटेंट है ना, इसके आपके हाफ मार्क्स मिलेंगे। तो ये जो आपका कंटेंट होता है डायरेक्ट क्वेश्चन में, आपको कंटेंट सही से लिखना पड़ेगा। लाइक यहाँ पे पूछ दिया, वाटर कैन ए माइनर बिकम पार्टनर्स, जस्टिफाई व्हाट आर द राइट्स ऑफ पार्टनर। देखो राइट्स ऑफ पार्टनर में माइनर कैन नॉट बाइंड पेरेंट गार्जियन, ठीक है, नो रेटिफिकेशन आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो देखो, ये राइट्स ऑफ पार्टनर, माइनर पार्टनर, माइनर एज अ पार्टनर, माइनर फॉर अ फिक्स पेड, देखो ये ब्लैक पॉइंट्स है, माइनर कैन नॉट बी बाइंड पार्टनर और गार्जियन, तो ये ब्लैक पॉइंटर सब इंपॉर्टेंट है कोई भी क्वेश्चन में। जैसे यहाँ पे वारंटी एज टू क्वालिटी फिटनेस, वारंटी एज टू नॉन एग्जिस्टेंस, तो ये अब डायरेक्ट क्वेश्चंस में आपको याद रखना है कि मेन ब्लैक पॉइंट्स जो आपके हेडिंग होंगे, एंड अंदर का आप कंसेप्ट लिख सकते हो। सर कैसे ब्लैक पॉइंट्स लिख के आ जाएंगे, चलेगा नहीं, फिर आपको 6 में से 3 मार्क्स मिलेगा, 3 मार्क्स काट लेगा। अंदर का लिख लेना, एटलीस्ट अटेम्प्ट कर देना, चांसेस है 6 में से 4.5 या 5 मार्क्स मिलने के। अगर आपने सिर्फ ब्लैक ब्लैक पॉइंट्स लिखे हैं तो चांसेस है 6 में से 3 या 2.5 मिलने के। तो क्लियर है, ब्लैक पॉइंट्स पे ज़्यादा फोकस करना है। नहीं भी आया तो एटलीस्ट 3 नंबर तो मिल जाएगा, बट अंदर का लिख दोगे तो भाई साहब 1.5 2 नंबर बढ़ने के और चांसेस है। कुछ भी लिख देना, कंसेप्ट थोड़ा मैच करना चाहिए टॉपिक से, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट।